अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम दिखाने जा रहे हैं कि दफातर जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं उन पर मसाइल क्या आते हैं। आवाम जो है साइलिन उन दफातर के बाहर बैठी होती है, क्या मसाइल देख रही है कि क्या उनकी सुनवाई हो भी रही है या नहीं बनाम सरकार। तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस हो, वो बनाए गए हैं अवाम के लिए कि अवाम के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं। क्योंकि जो मसाइल बुनियादी तौर पर या ग्राउंड रियलिटीज़ पर ये लोग हल कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब यहाँ से जब मसाइल हल नहीं होते तो फिर लोग जो हैं वो कोर्ट की तरफ जाते हैं और फिर मसाइल पैसे जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चलते रहते हैं। तो शुरुआत के अंदर ही वो कहते हैं ना कि एक मशहूर कहावत है, डिप द इवल इन द बड, के शुरू में ही अगर हम किसी बुराई को रोक दें या किसी मसले को हल कर लें तो वो फिर लंबा नहीं बनता। अब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े हम और यहाँ पर साइलिन मौजूद हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलना चाह रहे हैं। अब जानेंगे कि कौन से मसाइल हैं उनके, तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल है? हाँ जी, वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा मेरी बहन कि आप किस मसाइल से दरपेश होकर, मसाइलों को देखकर आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस आई हैं? मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। मेरे मियाँ टीबी के मरीज़ थे, अभी वो 6 माह मरीज़ रहे हैं, तो उन्होंने वो बीमार थे, उनकी डेथ हो गई। तो मेरी सास ने तीसरे दिन ही मुझे घर से निकाल दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं दर बदर ठोकरें खा रही हूँ। कब से उन्हें कह रही हूँ मुझे मेरा घर तो रहने दे, ना मुझे घर में रहने दे रहे हैं, ना मुझे मेरे मियाँ की जायदाद का हिस्सा दे रहे हैं। इन बच्चों को लेकर अब मैं अपनी अम्मी के घर साल हो गया रहते हुए, अब मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। यानी कि आपकी जो सास साहिबा हैं वो आपका हक नहीं दे रही हैं आपको, आप का हालांकि जबकि हक बनता है कि आप जो हैं उस घर में भी रह सकती हैं और खाविंद की जो जायदाद उसके नाम है उसके हिस्से में भी आ सक वो उसका हिस्सा जो है वो आपके नाम है, वो आपको मिलेगा। आपने विरासत चढ़वाई? हाँ जी, विरासत है, बच्चों के नाम है। अब ज़मीन का ठेका हुआ है, महीना हो गया। मैं उन्हें कह रही हूँ इनका हक तो देना, बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं कितनी ज़मीन है? 3 एकड़ है मेरे मियाँ का हिस्सा। और घर कितना बड़ा है? 2.5 मरले का मकान है, उनके नाम लिखा हुआ है। अच्छा, यानी कि 2.5 मरले। और हक महर क्या है आपका? हक मेरा 3 तोले जेवर लिखा हुआ था। वो मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। चलो वो नहीं दे रहे, मेरे बच्चों का हक तो दें, मुझे रहने के लिए जगह दें, मुझे घर से ना निकाले। जो इनकी ज़मीन का हिस्सा आ रहा है, ठेका आ रहा है, वो मुझे दे। मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ? ये कितने बच्चे हैं जी आपके? 3 है माशाल्लाह। मुझे 18 साल बाद हमारा बेटा हुआ है, 14 साल बाद मेरी बेटी हुई है। हाँ जी। यानी कि आपके 3 बच्चे हैं और मारूसी जायदाद में से भी आपको हिस्सा नहीं दिया जा दे रहे। हालांकि स्टाम है, चेयरमैन के पास कागज़ है, सब कुछ बना हुआ है। वो कह रहे हैं सुलह वगैरह हुई है, वो कह रहे हैं हम बच्चों को ठेका दे रहे हैं या ज़मीन का जो आ रहा है। अच्छा। जो जायज़ है कि वो दे। जब बुलाते हैं मैं लेने जाती हूँ, मेरी सास लड़ाई झगड़ा करती है, मुझे हिस्सा नहीं दे रही, कहती हमने नहीं इसको 1 रुपया भी नहीं देना। और अच्छा, असूल तो ये होना चाहिए कि अगर आपके नाम जो हिस्सा है वो सीधा ठेका जो है वो डायरेक्ट जो भी है वो आपको मिलना चाहिए, ना कि इस चीज़ को कि आप जाके अपनी सास से लें। हाँ जी, वो सास के पास पहुंच रहा है। चलो जिस तरह भी आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बड़ी हैं, जिस तरह भी आ रहा है मेरे बच्चों का मेरा हक दें, जो जायज़ हक है वो तो देना मुझे। ये इकरारनामा है ज़मीन का ठेके का और ये साथ लेकर आए हुए हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। साल हो गया आपके हस्बैंड को? हाँ जी, अगले माह 2 साल पूरा हो जाएगा। यानी अभी पूरा साल भी नहीं हुआ, यानी 11 महीने हुए हैं। हाँ जी 11 में। यानी 11 महीनों में ही खून इतना सफ़ेद हो गया कि अपनी ही नस्ल जो है वो उन्होंने घर से बाहर कर दी। अजीब हैरानी वाली बात है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अपनी बेटा जो वो कहते हैं ना कि बेटे से ज़्यादा पोते अजीज़ होते हैं और बेटी से ज़्यादा नवासे नवासियाँ जो हैं वो अजीज़ होती हैं। मगर हमारे यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है कि अपनी सगा खून जो कि नस्ल को आगे लेके जानी थी जिसने, उसी को ही आप घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये जायज़ नहीं है, इनको कम से कम रहने की जगह तो दी जानी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा मेरी बहन कि आप कितने वक्त से यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं? डिप्टी कमिश्नर साहब से क्यों नहीं मिल सकी अभी तक? मैं सुबह 9 बजे से आई हूँ, अभी तक कहते हैं उनके पास, वो अभी तक नहीं आए, मीटिंग में है। 2-3 दफ़ा गई हूँ, कहते हैं वो मीटिंग में है, अभी आप वेट करें। ज़रा एक सेकंड जी, अब ज़रा कैमरा ज़रा थोड़ा सा इधर घुमाएं
डिप्टी कमिश्नर साहब की गाड़ी खड़ी है, डिप्टी कमिश्नर साहब का स्क्वाड भी साथ खड़ा हुआ है और इन्हें यह बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ऑफिस में नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आपकी मीटिंग्स जो है ना वो रात में भी हो सकती हैं। जिस मर्जी अफसर को बुला लें आप, रात में अपने ऑफिस बुलाएं, अपने घर बुलाएं, वो आएगा। मगर ये साइलिन बेचारे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे बेचारे, ये देखें, मुझे अब एक बात बताएं, सर्दी के अंदर बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। कहाँ से आई हैं? बस्ती मलूक से। बस्ती मलूक से आई हैं आप? ये जी बस्ती मलूक यहाँ से कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 किलोमीटर दूर है। और 40 से 50 किलोमीटर दूर आप किस पर आई हैं मेरी बहन? बाइक पर, भाई के साथ आई हूँ। बाइक पर आई हैं? अच्छा, भाई भी आए हैं साथ? यानी कि आप सुबह से भाई जो हैं वो भी आपके साथ ही पाबंद हैं? हाँ जी। तो भाई से ज़रा बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि आप अपनी बहन का फ़र्ज़ तो निभा रहे हैं मेरे भाई, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, और इसका अजर जो है वो इंसान नहीं दे सकता, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये कोई भी इंसान नेकी का अजर नहीं दे सकता, वो मेरी ज़ात दे सकती है। आप ये बताएं कि ससुराल वालों से ज़ाहिर सी बात है आप लोगों की भी मीटिंग हुई होगी, आप लोग गए होंगे, क्या रिश्तेदारी जो की थी वो आपने बिरादरी में की थी, रिश्तेदारों में की थी, आउट ऑफ बिरादरी में की थी? तो फिर बातचीत हुई इनसे? बातचीत हुई है, पर पंचायत हुई है, सारा कुछ हुआ है, 3-4 पंचायतें हुई हैं, लेकिन कोई उसमें पंचायत में भी वो आने से इनकार हैं। कहते हैं कि नहीं, हम कोई इसका जदाद का हक नहीं देते हैं जो घर का है, और इसके जो मियाँ का हक है जो हमारी लेखपढ़ हुई थी तो वो भी नहीं दे रहे सारा कुछ। आप क्या काम करते हो? मैं घर में ही रहता हूँ, शॉप है मेरी। अच्छा, शॉप है। देखें जी, अब ये शख्स जो है ये अपना वक्त निकाल कर, अपना शॉप का वक्त निकाल कर यहाँ आए हुए हैं, तो मेहरबानी करके जो है इनका सुना जाए। अब ये बच्ची मौजूद है। बेटा मुझे ये बताओ क्या हुआ आपके साथ? आपकी दादी आपको घर नहीं आने देती? देखें जी, ये है मासूम बच्ची, कि छोटी सी मासूम बच्ची है, इसका हक जो है वो इसे दिया जाए। ये जी फरियाद है, ये फरियाद है जी हमारी, ये बच्ची है जी, और इनसे बात करते हैं। बेटा क्या कहेंगी कि दादी आपको घर में नहीं आने देती? जी, घर में नहीं आने देती। घर में नहीं आने देती, तो उसके बाद आप डिप्टी कमिश्नर साहब से मिली हैं? नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? वो नहीं है। जबकि उनकी गाड़ी खड़ी है, आपको पता है ये उनकी गाड़ी बड़ी सारी जो खड़ी हुई है, ये गाड़ी उनकी खड़ी हुई है, डिप्टी कमिश्नर की। नहीं। देखिए जी, बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, उन्हें बेचारों उन्होंने ये जगह ही नहीं देखी हुई। ये हमारा मुआशरा है कि हम जो हैं यहाँ पर जगह नहीं देखते कि यार ये छोटी छोटी सी बच्चियाँ, ये हमारी बेटियाँ जो हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, उनके साथ ये हालात हैं। मैं हैरान हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब मेहरबानी करें, ये एक साइल की बात नहीं है, यहाँ पर और मज़ीद इतने साइलिन खड़े हैं, अभी हम उनसे भी बात कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, अभी तो ये एक साइलिन नहीं, ये पूरा एक घराना था। अभी मज़ीद साइलिन से बात करेंगे, उनके क्या मसाइल हैं, वो क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो आ रहे हैं उनके साथ उनकी आप बीती आपको सुनाएंगे। नाजरीन, अभी तो ये कहानियाँ सिर्फ शुरुआत ही हैं। मरियम नवाज साहिबा, आपने कहा है कि जो ऑफिसर काम नहीं करेगा मैं सख्त एक्शन लूँगी। काम नहीं चाहिए, बराए मेहरबानी इंसाफ चाहिए कि जो साइलिन पहुँचे ऑन द स्पॉट इंसाफ करें उसके साथ, क्योंकि ये इंसाफ का तराजू जो है ना, ये बहुत ही भारी किस्म का तराजू है कि जिसके कंधों पर आ जाए। और फिर जाहिर सी बात है, ये लोग जो अफसरान बैठे हुए हैं, ये अफसरान का काम ही यही है कि आवाम को इंसाफ देना। अब मज़ीद साइलिन जो हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। सर क्या काम लेकर आए हैं आप? हम ये काम लेकर आए हैं कि जो सैलाब आया है हालिया, उसमें क्योंकि सीएम साहबा का हुक्म है कि वो सारे जो टूट फूट के सड़कें ख़राब हैं, हमारी सड़कें ख़राब हैं, हमारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 30 साल से बंद पड़ा हुआ है। कौन सा इलाके कौन सा? पहले आप अपना इलाका। हमारा इलाका सुल्तानपुर हमड़ है, गागरा कचूर, सर मुल्क का इलाका जिसमें सैलाब आया है। किस जगह, कितने दूर है यहाँ से? ये तकरीबन है, यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है। 15-20 किलोमीटर दूर है। ये शुजाबाद वाली साइड बनती है? ये शेर शाह दरिया चनाब के ओके, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड, मुजफ्फरगढ़ रोड के ये दरिया चनाब के बिल्कुल मशरक साइड पे ये इलाका वाक़ है। तो वहाँ हालिया सैलाब आया है। एक तो सैलाब जदगान जो वहाँ सही पैसे नहीं मिले, मतलब जो जिनके जो नुकसान हुआ है उनको पैसे नहीं मिले,
और दूसरा ये कि वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन पानी नहीं, साफ़ पानी नहीं है, सड़कें सारी गंदी हैं, टायर लोगों के फट गए हैं, सड़कें ख़राब हैं। तो इसलिए हम आए हैं कि भी हमारी सुनवाई हो। अपना काम नहीं, आवाम के काम के लिए। के काम के लिए आए हम। और कब से बैठे, कब से इंतजार कर रहे हैं? तकरीबन हमें 3-4 घंटे हो गए बैठे हैं। और पहले भी चक्कर लगाए हैं? पहले 1-2 दफ़ा आए हैं, मुलाकात नहीं हुई डीसी साहब से। मतलब यानी कि आवाम के काम के लिए आप आ रहे हैं, अपना काम नहीं है। देखें जी, ये है इंसानियत कि सड़क जो है वो जाहिर सी बात है आपके अपने रकबे से तो नहीं गुजर। नहीं, वो पूरी आवाम का मसला है सारा। नहीं जी, आवाम का मसले के लिए से वो सड़कें सारी बह गई हैं। अब उस इलाके के MN है मखदूम अब्दुल कादिर गिलानी, तो उसने कहा आज मैं आता हूँ 2:30 बजे, आपकी मुलाकात करवाता हूँ, पता नहीं होती है या नहीं होती है, उस हवाले से। कादिर गिलानी साहब, अब ये नौबत आ गई कि अपने MNA को लाना पड़ रहा है कि जी आएँ और आकर मेहरबानी करें, हमें DC साहब से मिलवाएं। जबकि असूल तो ये होना चाहिए था कि MNA खुद जो है वो खुद फ़ोन करता DC को, और DC खुद जाता मौके पर और जाकर देखता कि वहाँ के मौज़े के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है कितनी आबादी होगी जी मौज़े की? वो तकरीबन वो तो लाखों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग हैं। और उसके लिए ये एक शख्स जो है वो बेचारा अपनी ज़ात के लिए नहीं, लोगों के काम के लिए जो है वो अब यहाँ पर आया हुआ है, मगर DC साहब जो है वो मिलने को तैयार नहीं है। ये हालात हैं जी DC साहब के। अब सर ये बताएं कि ये तो चलें मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा कि DC साहब बैठे हुए हैं इस वक्त। आप अंदर गए, अमले का रवैया कैसा था? बस हम लोग कहते हैं मिलवाते हैं, आप ठहरे रुक के मिलवाते हैं, आप मिलवाना है जी। वो कहते हैं अभी कोई मीटिंग चल रही है। चलें जी, मीटिंग पता नहीं कौन सी चल रही है जी। ये मीटिंगें मुझे नहीं समझ आती कि मीटिंगें जो अगर लेनी है भाई आप अपने घर पर भी ले सकते हो। ये आवाम का टाइम है, ये आपकी मीटिंगों का टाइम नहीं है। ये जो दिन के औकात हैं जब आप दफ्तर में बैठें, ये आपकी मीटिंग के लिए नहीं, ये आपके अवाम के लिए टाइम दें, अवाम के लिए मुख्तस करें कि जी ये वक्त है। जबकि अंदर तख्तियाँ भी लगी हुई हैं कि जी इस टाइम से लेकर इस टाइम जो है वो आवाम मिल सकती है। भाई आप हर वक्त अवेलेबल रहें, हर वक्त आवाम को मिलें। आपने कोई मीटिंग लेनी है अपने घर पर लें, और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आप अपने जो दूसरे काम काज है वो करें। अच्छा सर ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से कहा गया था कि पैसे जो हैं वो सलाब-ज़दगान को दिए जाएंगे, 2 लाख से लेकर 5 लाख और कहीं कहीं 10 लाख भी है। तो ये बताएं कि क्या पैसे आपके मौज़े में लोगों को मिले हैं? क्योंकि अब जब ज़ाहिर बात है लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। अच्छा। मतलब अब 5 लाख 2.5 लाख कहा गया है, तो कुछ ऐसे हैं जो कुछ को रह गए, कुछ को मिले नहीं। कुछ को मिले हैं तो 75,000 रुपये मिले हैं, जिसमें वो 75,000 से अब मकाम तो नहीं बनता। अब जो सड़कें जो टूट फूट का शिकार है वो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, वो वहाँ अभी हमारी देखो कब तक सड़कें बहाल होती हैं। तो क्योंकि सैलाब आया है, उस वाटर फिल्ट्रेशन हमारा ख़राब है, वहाँ इलाके के सारे सड़कें टूट फूट के शिकार हैं, और अभी पैसे भी सही नहीं मिली, तो अभी वो कहते हैं ऐप बंद है। तो हमने मरियम बीबी से, हम ये रोई चैनल के हवाले से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि रोई चैनल अगर ये हमारी आवाज़ उठाते तो हम बिल्कुल दस्त हाथ जोड़ के कहते हैं मरियम बीबी को कि जो हमें जो जिनके मकान गिरे हैं, जो सही सैलाब उनको सही जो है अब टीम बनाई जाए और टीम तश्कील जाए और वहाँ इंसाफ मुहैया की जाए, लोगों को सही पैसे मिले और वो सड़कें भी बहाल की जाए और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया जाए जी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया जाए जी, लोगों के काम किए जाएँ। अब मेरे साथ जी एक अवामी रिपोर्टर मौजूद हैं और मकसूद भुट्टा साहब। भुट्टा साहब ये बताएं कि अवाम तो जलील हो ही रही है, कि आप भी जाहिर सी बात है आए हुए हैं, तो आपको भी क्या ये अफसरान मिलते हैं जिस तरीके से अवाम को देख रहे हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बात करें ना अवाम की, तो अफसरान उनको मिलना गवारा ही नहीं करते। हम जैसे को तो फिर भी थोड़ा सा डर थोड़ा सा होता है, एज ए साफ़ी थोड़ा सा डर होता है, मिल लेते हैं। लेकिन कमिश्नर ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, डिप्टी कमिश्नर हो, इतने भी सरकारी ऑफिस हैं, वहाँ गरीब बंदे का दाखिला ममनू है। क्यों? इसलिए कि वो मिलते नहीं, कभी मीटिंग में, कभी ये, कभी यहाँ, कभी वहाँ। लेकिन ये जो अफसरान है ना, ये कदरे अच्छे हैं, हमारी उन तक रसाई नहीं है। बहुत से अफसरान ऐसे हैं जो हमदर्द हैं अवाम के, लेकिन उन तक रसाई नहीं है। जो नीचे वाला अमला होता है ना, वो डिस्टर्ब करता है। अब ऐसे अफसरान की रसाई किस तरीके से मुमकिन बनाई जा सकती है? अब हम जब जाते हैं अफसरान के पास, हम जब उनसे कहते हैं कि जी आपका निचला जो अमला है वो हमें आपसे मिलने नहीं दे रहा, तो फिर वो अफसरान की जिम्मेदारी है ना कि उस अमले को खींचे। वो भी खींचता है, लेकिन क्या करें, वो खींचते हैं अफसरान, ये नहीं कि खींचते हैं, लेकिन फिर कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं।
मरियम नवाज साहब ने जो ये इकदाम उठाया है ना कि जो भी अफसरान है वो अवाम तक उसकी रसाई हो, लेकिन ये मुआशरा, इस मुआशरे का क्या कहें हम। जितने भी सरकारी अफसरान हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा अवाम का दुख दर्द समझे। अवाम को अपना जो आपका किरदार है ना वो खूब बखूबी वो काम से नज़र आना चाहिए। काम से नज़र आना चाहिए। अब जैसे कुछ, जैसे ये फ्लड आया, अभी काफ़ी अफसरान ने अच्छा काम किया बहुत, जैसे हमारे कमिश्नर साहब है, साबका डिप्टी कमिश्नर थे, और दूसरे जो पॉलिटिशियन हैं ख़ासकर अली कासिम गिलानी और दूसरे फ्लड में पेश रहे हैं। मगर अवाम ये भी तो भेज दी रही ना। फिर भी अब भी डिस्टर्ब हैं बेचारे। देखे, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो काफ़ी अवामी नुमाइंदे भी आए थे। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि आप जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर जो टाउट माफिया बैठा हुआ है, कभी उनका सामना हुआ कि अवाम को वो कितना परेशान करते हैं? हालांकि अभी कुछ चंद दिन पहले जो है वो कमिश्नर का अचानक विज़िट हुआ और उन्होंने इस तरह के लोगों को पकड़ा है कि जी प्राइवेट लोग जो हैं वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। तो भाई ये सिर्फ क्या काम कमिश्नर का ही था? भाई नीचे जो सब रजिस्ट्रार है, डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो इन चीज़ों को नोट करते और देखते? भाईजान सब मिले हुए हैं। मसला ये है कि अब देखें ना, कमिश्नर साहब ने छापा मारा है, 3-4 बंदों पे FIR भी हुई है, लेकिन फिर निज़ाम यूँ का त्यों है। मसला ये है कि करप्शन जड़ से ख़त्म करनी चाहिए। जब तक ये करप्शन ख़त्म न होगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सही बात है जी, ये बिल्कुल सही बात की है जी। करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसका हल क्या है? आप क्या समझते हैं, क्या हल? बीइंग मुसलमान हमें सोचना चाहिए कि एक दिन हमने अल्लाह को जवाब देना है। बस ये बात हम ज़हन में रख लें कि अल्लाह को जवाब देना है, तो मुआशरा सारा ठीक हो सकता है। पहले हम एहतसाब अपनी ज़ात से शुरू करें, ये नहीं कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। पहले भाई अपने आप को तो ठीक करो। सही बात है, अपने आप को जी ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद साइलिन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? सर मुजफ्फराबाद से आए हैं। मुजफ्फराबाद से यहाँ पर आए हैं। डीसी से मिलना है, असिस्टेंट कमिश्नर सदर से मिलना है? डीसी साहब से मिलने हैं। क्या कहते हैं डीसी साहब आप? सर वो मुलाकात अभी तक नहीं हुई, काफ़ी टाइम हो गया वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अमला मुलाकात ही नहीं करवा रहा। उनकी गाड़ी भी खड़ी है, सारा कुछ है, लेकिन अमला कह रहा है कि अभी तक वो बिज़ी हैं, पता नहीं कौन से कामों में बिज़ी हैं, लेकिन साहिलीन बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। कब से आप खड़े हैं यहाँ पर? तकरीबन 2-1 घंटे तो हो गए आए हुए को। 2-1 घंटे हो गए? जी 2। तो आपसे पहले जो साइलिन खड़े हुए थे उनसे बातचीत हो रही थी, वो कब से आए हुए थे? वो भी तकरीबन कोई सुबह 8 बजे आया हुआ है, कोई 9 बजे आया हुआ है, ऐसे मुख्तलिफ टाइम्स के साथ आए हुए हैं। यानी कि सुबह से साइलिन आ रहे हैं, खड़े हैं, मगर सुन नहीं रहे। आपका क्या मसला है जी? अब मेरा कुछ ज़ाती अपना मसला नहीं है, मैं भी आवाम के लिए आया हूँ। वहाँ पे हमारे इलाके में सीवरेज का मसला है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से नमाजी जाते हैं, पानी से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पे अब काम तो हो रहा है, लेकिन यह है कि मेन काम हो रहा है, जबकि गलियों में कोई ख़ास काम नहीं करवा रहे। बाहर मेन काम करवा रहे हैं कि पता चल रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन जो अंदर के इलाके हैं ना, तो उनका बिल्कुल काम नहीं हो रहा। इसी वजह से हम मसाइल के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात ही नहीं हो रही उनसे। यानी कि अवामी मसाइल के लिए आए हुए हैं और फिर खुद ही परेशान हो रहे हैं। तो क्यों अवामी मसाइल का बेड़ा उठा लिया है यार? छोड़े अवाम। जब एक वो कहता है ना कि यहाँ पर अब अवाम को मैं देख रहा हूँ ना, तो ऐसा दिल बर्दाश्ता हो रहा है कि ऐसा दिल करता है कि यार छोड़ें, फिर अब जो हो रहा है होने दे, दफ़ा करें, अपने घर बैठते हैं। क्यों अवाम के लिए भाई जलील होना? जी बिल्कुल। अब सर हमारा इलाका है मुजफ्फराबाद, तकरीबन वहाँ पे जो रेलवे का गेट है ना, तकरीबन 2 महीने बंद रहा है। वो कहते हैं कि इसका कोई बिल नहीं पे किया रेलवे को। अब सर उसकी वजह से बहुत मसले मसाइल थे, तकरीबन अब वो खैर हल हो गया है। वो हमारा गेट जो है ना रेलवे का ओपन हो गया, लेकिन अभी तक सर सीवरेज का कोई काम नहीं हो रहा। इसी वजह से सर आए हुए हैं, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो रही। तो सर इसके लिए बहुत परेशान है। साहब बहादुर जी मुलाकात नहीं कर रहे। साहब बहादुर को चाहिए कि मेहरबानी करके जो है वो आवाम से मिलें, आवाम की बात सुने, ताकि आवाम जो है वो उनके मसाइल जो है वो हल हो सकें। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, साइलिन से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस, और सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस आपको विज़िट कराएंगे कि अफसरान जो हैं उनका काम क्या है। और हम देखते हैं कि जब हमने डीसी ऑफ़िस गए थे
तो डीसी ऑफिस के बाहर भी साइलिन की कसीर तादाद जो है वो डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद थी, मगर डीसी साहब जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे और अंदर बैठे होने के बावजूद जो है वो लोग बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। अब ये वो जगह है सब रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रियाँ करवाने आते हैं। जाहिर सी बात है जिसने जगहें परचेज़ करनी हो, बेचनी हो, तो वो चीज़ें देखनी होती हैं। तो ज़रा अंदर चलते हैं और अंदर के हालात जो हैं वो देखते हैं। अब इस पर लिखा हुआ अवामुन्नास को मुतल्ला किया जाता है कि दफ्तर के गैर मुतल्लका अफराद को दाखिला मना है और सब रजिस्ट्रार और कैंट के दफ्तर के में बयान सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो होंगे। और इस वक्त हम जब एंटर होते हैं तो एंटर होते ही हम देखते हैं कि इस वक्त जो ये 10 बजे का टाइम है और अब इस वक्त 11 बज रहे हैं। 11 बजे दफ्तर क्या है, आए जी, काउंटर नंबर 1 जो कि इस वक्त अभी खाली है। ये काउंटर खाली है। काउंटर नंबर 2 की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र, दुआएं ठीक ठाक। मैं सर इस टाइम वैल्यूएशन क्लर्क हूँ और मैं सिटी और सदर दोनों की वैल्यूएशन मैं ही लगाता हूँ सर। वैल्यूएशन कर रहे हैं? जी जी, वैल्यूएशन का जी आज हमारा कल से बल्कि हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा है। पहले हमारा चलता था थ्रू इंटरनेट, अब उनका अपना सर्वर है जो पेलरा वालों का, उसके थ्रू ये सिस्टम चलेगा, जिसकी वजह से आज टीमें काम कर रही हैं। इंशाल्लाह ये आज एक्टिवेट हो जाएगा। जी ये मेरे पास सिर्फ सर जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ भरी हुई हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास अंदर मिर्ज़ा फ़ारूक साहब हैं, उनके FBR के टैक्सीज और स्टाम्प वगैरह वो चेक करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है वैल्यूएशन का कि आया इन्होंने जो गवर्नमेंट की वैल्यू लगाई है वो ठीक है या गलत है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है इसका स्टेटमेंट का, जो सब रजिस्ट्रार अपनी बयानात कलमबंद करते हैं, फिर ये पोर्टल के थ्रू इसको ऑनलाइन किया जाता है। इसके साथ ये बताएं सर कि कुछ दिन पहले यहाँ पर प्राइवेट बंदे भी थे, आप गवर्नमेंट के ही? जी मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम फुरकान मलिक है, मैं जूनियर क्लर्क हूँ और मैं अपनी यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरी तैनाती इसी वजह से हुई है कि जो पहले के मामला थे उनको क्लोज़ करने के लिए हमने ये डी साहब ने हमारे ऑर्डर्स किए हैं और हम उसके ऊपर ये काम करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं सर। थैंक यू सर। अब जी ये आवाम खड़ी है, आवाम से बात करते हैं। हाँ जी, आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, माशाल्लाह कागजात पकड़े हुए हैं, कितनी देर से खड़े हैं? सर सुबह से ही आए हुए हैं हम। तो क्या एवेल्युएशन लगवाने आए थे? एवेल्युएशन बयान भी करवाने थे, साइट की में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बयान तो भी नहीं हो रहे, साइट अपडेट हो रही है, इसलिए हमने कहा कि जो हमें डॉक्यूमेंट्स है वो अपने कंप्लीट करवा लें। ओके, डॉक्यूमेंट्स अब आपके कंप्लीट हो रहे हैं? जी जी, ठीक है, चलें जी, डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। अभी मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं जो बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। रजिस्ट्री करवाने आए हैं? जी जी, कब आए हैं? अभी आए थोड़ी देर पहले। जी अफसर हैं यहाँ पर? हाँ जी हैं, मौजूद हैं जी। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हजूर बैठे 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 किबला। सारा दिन बर्बाद कल हुआ। कल से आए हुए? हाँ जी कल से, अभी आता है अभी वो उनका व्हाट्सअप भी सही नहीं हुआ। बताओ जी। इनके पास आप कल से आए हुए हैं, तो कल से अब तक आपका काम क्यों नहीं हो सका? नहीं हुआ, अगर ये व्हाट्सअप नहीं है, हमारा व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा, यानी वो इनका लिंक काम नहीं? हाँ जी हाँ जी। अफसरान से मिले? हाँ जी, अफसरान से मिले, कल इंतजार करके चले गए, आज फिर आगे सुबह गए, फिर भी अभी नहीं हुआ काम, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा चलें जी, ज़रा हम देखते हैं, ज़रा दफ्तर के अंदर के हालात देखते हैं। और इस वक्त सब रजिस्ट्रार हैं, वो साथ वाली बिल्डिंग में गए हैं तहसीलदार। तो ये कौन से हैं? ये सब साहब सिटी, ये सिटी हैं, सब रजिस्ट्रार सिटी साहब जी कहाँ गए हुए हैं? ये साथ वाली बिल्डिंग में गए हैं, कोई आर्ट रोड सिस्टम चेक कर रहे हैं। अच्छा, साथ वाली बिल्डिंग में गए हैं जी। अवाम यहाँ पर साइलिन बैठी हुई है और वो साथ वाली बिल्डिंग में है। अजीब है। अभी दूसरे सब रजिस्ट्रार सदर के पास चलते हैं और हम देखते हैं कि सब रजिस्ट्रार सदर साहब जो हैं, ले जी, सब रजिस्ट्रार सदर साहब के यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब वो भी मेरे ख्याल से कहीं इधर उधर बिल्डिंगों में गए होंगे और कमरों को ताले। और यहाँ पर हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? सर कैसे हैं सर? इधर ही पेरोल पर ही हैं आप या प्राइवेट है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक प्राइवेट यहाँ पर लोग बैठे। मेरी 26 साल सर्विस हो गई है। फ़ारूक सलीम मेरा नाम है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 26 साल से सर्विंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और इस टाइम मुझे 2 महीने हो गए इधर मेरे ऑर्डर हुए। चले जी, वाकई अब वाकई ये है कि कमिश्नर साहब ने जब विज़िट किया है
उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट के मुलाजिम भी बैठे हुए। मगर सर एक चीज़ है कि 2-3 दिन से साइलिन जो है वो बेचारे फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो। कल साइट का प्रॉब्लम था, ऑनलाइन अपडेट होनी थी पेलरा की तरफ से, ठीक है ना। वो सिस्टम को कोई कर रहे हैं इधर ही, ठीक है ना। जैसे पहले RODs के सिस्टम से चाह रही थी, कनेक्शन आ रहा था, वो वाईफाई वाला सिस्टम ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। वो अपग्रेड हो रही, उस वजह से ना एक कल की वो नहीं काम हो, कल नहीं हो सका, उससे पहले होता रहा काम। अभी 2-3 साइलिन मिले हैं जो कि कहते हैं जी हम 3-4 दिन से जलील हो रहे हैं। अब अच्छा इसके साथ वो से पहले काम होता रहा है, कल सिर्फ काम नहीं हुआ, सिर्फ अपग्रेडेशन की वजह से। पेलरा अपग्रेड कर रही है सिस्टम को, उस वजह से। अच्छा इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि 4 काउंटर्स हैं, 4 काउंटर में से सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है, 3 काउंटर्स खाली हैं। क्या यहाँ पर पहले प्राइवेट बंदे बैठते थे इस वजह से खाली हैं, या गवर्नमेंट के मुलाजिम ही नहीं है यहाँ पर? 2 महीने हुआ मुझे इधर, मेरे नहीं लग में कि इधर प्राइवेट बैठते या नहीं बैठते। ये है जी। अच्छा वैसे आप लोगों का यहाँ पर क्या काम होता है? मैं ये रजिस्ट्री मोहर साहब हैं, ये अपने इश्तियाक साहब, मैं ये FBR के जो टैक्सीज होते हैं उनको ऑनलाइन मैं अपने वेरीफाई करता हूँ कि ये आया, ये पूरी अपना ये भरे हुए हैं उन्होंने, ये जेन्युइन है, उनकी जेन्युइननेस चेक करते हैं। और जो स्टाम्प जो होते हैं कितनी मालियत को स्टाम्प और FBR। हाँ जी। अच्छा जी सर आप तहसीलदार हैं, क्या हैं आपकी पोस्ट क्या है? मेरी पोस्ट है रजिस्ट्री मुहर्रर। डिस्ट्रिक्ट मुहर्रर क्या काम होता है? डिस्ट्रिक्ट मुहर्रर रजिस्ट्री मुहर्रर काम होता है जो साफ बयान ले लेते हैं ना, वो फिर हम अपने अंगूठा रजिस्टर में दर्ज करते हैं ताकि ये हमारा मैनुअल रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे। तो मैनुअल जो बयान है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, फिर उसके बाद ऑनलाइन चढ़ते हैं? पहले साफ बयान लेते हैं, फिर उनकी तस्वीरें बनती हैं, उसके बाद फिर इस रजिस्टर में हम अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं इनको। अच्छा अभी तक सुबह से कितने बयान आपने दर्ज कर दिए? अभी तो साइड जो है ना, साइड का प्रॉब्लम चल रहा है, इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, अब पहले वाला नहीं है, अब बाहर बयान नहीं हो सकते लैपटॉप जैसे पहले था, अब यहीं यानी कि ये सिस्टम यहीं चलेगा तहसील पे ही। ROD सिस्टम शुरू कर दिया इन्होंने। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स अभी जो है ना उन्होंने आना है, ROD वालों ने, उन्होंने आके डिवाइस लगानी है यहाँ, फिर यहाँ से प्रॉपर बयान शुरू होंगे। अच्छा इसी के साथ एक चीज़ और बताइएगा ज़रूर कि पहले चले बयान जो है वो बाहर हो जाते थे, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स हैंडीकैप है या बिस्तर मर्ग पर है और वो नहीं आ सकता, तो फिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? अगर ज़बरदस्ती यहाँ पर उसे लाना पड़ेगा फिर? अभी तो गवर्नमेंट इसमें सिस्टम में तब्दीली कर रही है ना, तो लाजमी उसका भी ऑप्शन रखेंगे ना वो। अभी अपग्रेडेशन हो रही है। अच्छा इसी के साथ एक खिदमत सेंटर बना हुआ है वो मतीतल वाली साइड पर, तो क्या उसका भी सिस्टम इसके साथ लिंक है या वो अलग है और ये अलग है? वो वहाँ उनका अपना सिस्टम है, अलग है उनका सिस्टम। तो आप लोगों को क्यों नहीं लिंक किया? नहीं, हमें इन्होंने पहले था ना, उनके साथ ही लिंक था, अब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया ना कल से जो ROD के पास जो है ना सिस्टम, उसके तहत बयान होंगे जी। कि पहले सिस्टम उसके साथ ही जो था वो लिंक था, और अब सिस्टम जो है वो यहाँ से तब्दील कर दिया गया। खैर गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सकता है जी करें। सर आप यहीं पर होते हैं या काम से आए हुए? मैं काम से आया हूँ, आज तीसरा दिन है और मैं बस देख रहा हूँ कि इनका क्या करें। फ़र्स्ट टाइम हम आए हैं तो उन्होंने कहा लाइन लग जाए, हम लाइन लगे हैं तो तकरीबन 3 घंटे लाइन लगने के बाद वो एंड में वो देख के मेरी फ़ाइल कह रहे हैं कि साहब के साइन नहीं हैं। अब जो साहब को ढूंढ रहे हैं तो पता लगा वो ऊपर बैठे हुए हैं रूम में, और रूम का बाहर से लगाया उन्होंने लॉक, सामने अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा ऊपर बाहर से रूम का लॉक है, वो अंदर बैठे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं कि साइन है। मेरे साथ एग्रीमेंट मैंने लिया MDA से प्रॉपर्टी, तो MDA के एम्प्लॉय मेरे साथ थे, तो वो कह रहे मैंने ऑफिस जाना है, तो क्योंकि उन्होंने बयान देने हैं यहाँ पे, वो कह रहे मैंने जाना है, तो वो ऊपर साहब बैठे हुए हैं अंदर। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है सर? अच्छा ये बताइएगा, रजिस्ट्री करवाने आए हैं यहाँ पर? जी सर। कितने देर से आए हुए हैं? सर मुझे तकरीबन हो गया कोई पौना 1 घंटा हो गया तकरीबन। पौना 1 घंटा? पहले भी चक्कर लगाया आपने? नहीं, कल आए थे, कल काम नहीं हो रहा था सर, वो कहीं अपडेटिंग हो रही थी उसकी वजह से कल काम। आज भी अपडेटिंग कह रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है सर, वो वेरिफिकेशन तो होगी, उसकी स्टाम्प वगैरह जो टैक्स वगैरह भरे हमने, बाकी इधर वो वैल्यूएशन के लिए वो रखी हुई है सर, वो उसका नंबर आएगा तो उसके इंतज़ार में है सर। चले जी, इंतज़ार में है जी। और मसला क्या है अब आप? मसला यह है कि हमारी सिस्टर की है शॉप उधर अलंग के ऊपर, उन्होंने रेंट पे दी हुई थी, तो लेकिन जो वो रेंट वाले हैं वो सर वो कब्जा माफिया हैं, वो उनको वो वापस नहीं दे रहे हैं वो सर। जी सर,
कारपोरेशन की नहीं, एक मिनट, ज़ाती मलकियत है या ज़ाती मलकियत है? ज़ाती मलकियत है। जी सर, उन्होंने अदालत में केस किया था, अदालत ने उन्होंने वो इजाज़त भी दे दी है कि 18 तारीख को क्लियर कर दें, लेकिन वो मुख्तलिफ नंबरों से कॉल करके उनको धमकियाँ दे रहे हैं। तो आपने डीसी से बात की है? जो वो डीसी साहब के पास है वो पेश होना सर, उनके पास वो होना है। आप जाएँ ना डीसी साहब के पास। डीसी साहब मेहरबानी करें, देखें इस तरह के साइलिन जो हैं वो हमें यहाँ भी मिल गए। एक इसी तरह का ही साइल जो है वो हमें कल आपके दफ्तर के बाहर भी मिला था। इसी तरीके से साइलिन जो है वो आपके दफ्तरों के बाहर बैठे हुए हैं। बराए मेहरबानी इन ऐसे साइलिन जो ख़ास तौर पे फ़ीमेल से रिलेटेड है, उन्हें तो जो है वो बुनियादी तरजीहात के ऊपर जो है वो उनको फौरी तौर पर अमल उनके ऊपर करवाएं, ताकि जो लोग हैं वो बेचारे जलील ख्वार ना हो। क्योंकि फ़ीमेल्स बेचारी हमारी माएँ बहनें कहाँ जाकर जो है वो अपनी दरख्वास्तें देंगी, वो जाहिर सी बात आपके पास आएंगी। इनका जेन्युइन अगर मसला है तो उसे फौरी तौर पर क्लियर करवाया जाए। अभी मज़ीद और साइलिन से मिलते हैं जी, वक्त एक ब्रेक का मिलता है। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम अभी भी मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी फ़ीमेल्स बैठी हुई हैं। मेरे इस हाथ पर भी फ़ीमेल्स बैठी हुई हैं। बाजी कब से आई हुई हैं आप और काम हुआ या नहीं हुआ आपका? खड़े है ना, वो नहीं देने देगा। हाँ जी, वो बेटा खड़े है ना वो। अच्छा जी, बेटे जी इनके साथ हैं, वो बेचारे मेरे ख्याल से आगे जो हैं वो वहाँ। और इस वक्त यहाँ पर जो हालात हैं वो हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त रश लगा हुआ है, काउंटर्स खाली हैं, मगर आवाम जो है वो इस वक्त खड़ी हुई इंतज़ार में है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारा काम हो जाए, मगर काउंटर्स जो हैं वो अभी भी हमें उनके बंदे जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद दोनों रजिस्ट्रार जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बाहर आते हैं और बाहर आकर आवाम से बात करते हैं, क्योंकि आवाम जो है वो यहाँ पर भी जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुनियापुर रोड से। दुनियापुर रोड से यहाँ पर आए हैं? जी सर। किस हवाले से आए थे? रजिस्ट्री के हवाले से। तो बयान हो गए? नहीं सर। क्यों? 3 दिन हो गए सर, आ रहे हैं, इशू आ रहा है, कह रहे हैं वेबसाइट का मसला है। 3 दिन से? जी सर। तो कितनी देर यहाँ पे खड़े रहते हो? 3 दिन ही सर। कल 4 बजे गए। काम क्या करते हो भाई? कारोबार छोड़ के यहाँ पे आए हो यार? क्या करें सर। अफसर से मुलाकात हुई है? जी सर, 2-3 मिनट वो पेश हुए हैं सर। अच्छा। कह रहे हैं कल होंगे, आज भी कह रहे हैं आज भी नहीं होते। कल होंगे? जी सर। ये हर रोज़ कल लगा रखी है। सर आप कहाँ से आए हैं? सर आप भी दुनियापुर से ही हैं? नहीं, मैं इधर शहर से आया हूँ। शहर से आए हैं? आपने क्या लेनी है इनसे? नहीं, हमने बयान करवाने हैं। अच्छा, फिर कितने? अच्छा, पार्टी साथ आई हुई है, क्या मसाइल आ रहे हैं सामने? मसला ये वेबसाइट का मसला है, ऑनलाइन अभी ना वो चल नहीं रहा, सिस्टम बंद है। इनमें साहब का कसूर नहीं है, सिस्टम पीछे लाहौर से ऑपरेट हो रहा है ना। नहीं जी, मैं मरियम नवाज साहिबा, आपका सिस्टम लाहौर से ही बैठ गया, तो मुझे एक बात ये बताएं, मुल्तान में क्या होगा फिर? अपडेट कर रहे हैं ना, वो अपडेट कर रहे हैं इसलिए बैठ हमारे जो IT वाले एक्सपर्ट हैं वो इतने सुस्त हो गए कि इनसे 3 दिन से जो है वो एक सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। सर जो IT एक्सपर्ट होता है उसका तो काम चंद मिनटों में या सेकंडों में होना चाहिए ना। कल जो है ना पूरा दिन वो अपडेट की वजह से बंद था, तो अब शायद आज खुल जाए या कल खुल जाए, वेट कर रहे हैं हम। तो आज ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि आज खुले? कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है जी। अजीब है कि कंफर्मेशन हमें मिल ही नहीं रही। बेचारा साहिल जो है वो दफ्तरों में जलील हो रहा है, उसकी कंफर्मेशन जो है वो मिलने का नाम नहीं ले रही। तो मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तबीयत सर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं किस काम से आए हुए हैं यहाँ? कल से आए मुझे एक रजिस्ट्री के लिए। कल इनका सिस्टम नहीं चल रहा था, आज सिस्टम चल रहा है, तो साहब अभी 10 मिनट बैठे हैं और चले गए। आवाम यहाँ परेशान है। कुछ लोग कह रहे हैं सिस्टम नहीं चल रहा, आप बता रहे हैं सिस्टम चल रहा है, यानी कि थोड़ी देर पहले हमें कहा गया था कि सिस्टम चल रहा है। अच्छा। तो ना इनके सिस्टम का पता चलता है, ना इनके साहब का भी नहीं पता चल रहा। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। कल से साहब से मिले आप? नहीं, कल साहब आए थे 5 मिनट के लिए, उन्होंने वीडियो बनवाई, फिर चले गए। हम यहाँ सारा दिन खड़े रहे। आज फिर हम आए, तो जैसे हम आए वो फिर चले गए, कह रहे हैं मीटिंग में जा रहे हैं, वापसी फिर आएंगे। आवाम सारी यहाँ परेशान है, बेचारे कुछ शुजाबाद से, गुजरालपुर से आए हुए हैं, हम खुद राजनपुर से आए हुए हैं। राजनपुर से? यार तकरीबन आपको पहुँचते पहुँचते 3-4 घंटे तो लग गए। 4 घंटे का सफ़र है और पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ दलील हो रहे हैं। यहाँ 3-4 दिन से? बिल्कुल ऐसे। मरियम नवाज साहिबा, ये है आपका वो जो लिखा हुआ है ना कि अवामुन नास के लिए मैं हर चीज़ जो है वो करने को तैयार हूँ कि मेरी आवाम जो है वो खुश हो, उनका काम जो है ऑन द स्पॉट हो। मगर हैरानी वाली बात है कि दूसरे ज़िलों से भी यहाँ पर आए हुए हैं, मगर बेचारे जलील हो रहे हैं। तो मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं
क्या हाल है भाई, ठीक हो आप? ठीक है। रजिस्ट्री के लिए आए हो? जी। कब से आए हो? तकरीबन हो गया आधा घंटा हो गया। पहले भी चक्कर लगाया? हाँ कल लगाया, कल वो बंद था, अपना सिस्टम बंद था। तो आज भी मेरे ख्याल से अभी भी सिस्टम डाउन लिंक जा रहा है, मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा है। अफसर से मिले थे यहाँ पर जब आप आए हो? अभी तो नहीं, हमने कल बयान करने, कल अफसर ने बयान कर दिए थे। आज बाकी वो उसका नाम क्या है, वो उसकी तस्वीरें वगैरह और निशान अंगूठे रह गए थे, वो अभी करवा रहे, वो हो जाएंगे। यानी कि अफसर आपसे मिल रहा है, ये है? मिल रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे। मजिस्ट्रेट साहब बैठे? हाँ बैठे थे। यानी मजिस्ट्रेट साहब आपको जब भी आए हैं अवेलेबल हुए? हमें मिले हैं, किसी को नहीं भी मिल रहे। बात सीधी है, मैं तो ऐसे नहीं कह सकता किसी और को। हमें मिले हैं लेकिन किसी को नहीं भी मिल रहे, क्योंकि वो कहते हैं आज उठ के जल्दी चले गए थे। जी बात है जी, अगर मिल रहे हैं तो ये मगर मेहरबानी करें, और भी साइलिन है उन्हें भी मिलें। तो ये बेचारे, ये देखें इतने लोग अभी तो यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं लोग। ये अभी सुबह का टाइम है और ये 3 बजे तक इसी तरीके से ही चलेगा। और लोग जो हैं वो इस वक्त बेचारे यहाँ पर ये इस वजह से बैठे हैं कि लिंक नहीं चल रहा। और लिंक कहाँ से नहीं चल रहा? पीछे लाहौर से लिंक नहीं चल रहा, कि लाहौर की वजह से यहाँ पर मामला जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। अच्छा ये बताएं मुझे, दोस्त के कब से आए हुए हैं आप? तकरीबन आधा घंटा हो गया। पहले भी चक्कर लगाया? नहीं। अच्छा, काम हो रहा है या नहीं हुआ? हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है। प्रॉपर हो रहा है? हाँ जी। तो आवाम तो यहाँ पे फिर इतनी जलील ख़ार क्यों हो रही है? नहीं, अब कोई जलालत नहीं है, क्योंकि अब बहुत असूल के मुताबिक काम हो रहा है, प्रॉपर फीसें पे करने से हो रहा है। अफसर अभी आने वाले हैं सर, वो 3 बजे तक बैठते हैं, बस 3 बजे तक का टाइम और 3 बजे तक बैठते हैं? जी जी। अच्छा जी, आप बताएं जी सर, आप कहाँ से आए हैं? तारकाबाद से। हुआ आपका काम? कल आए थे, कल बैठा नहीं था। अच्छा, आज हुआ? अब आया है, अब खड़े हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? परसों लेट थोड़ा आए, तकरीबन 2 बजे के बाद साहब नान कल बंद है सिस्टम। आज आए, आज साहब देखो आके आवे सर। कल भी आप आए नहीं हुआ, परसों आए नहीं हुआ, आज आए, आज हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश तो है, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये है जी। मगर मरीम नवाज साहिबा, आपका सिस्टम जो ये यहाँ पर मौजूद है वो ऑपरेट हो रहा है लाहौर से, और कब तक लाहौर से चीज़ें ऑपरेट होंगी? मुझे ये बताएं कि जब एक ई खिदमत सेंटर के साथ ये जुड़ा हुआ था तो तब इसको उसी के साथ ही लिंक रहने देते। ज़रूर इसका एक अलग सिस्टम बनाना था, जिस वजह से अब आवाम जो है वो जलील हो रही है। सर क्या कहेंगे कि कब से आए हुए भाई आप? हम परसों से आ रहे हैं। तो काम क्यों नहीं हुआ, क्या कहते हैं अफसरान यहाँ पर? सर सीट पर नहीं थे। अच्छा, कल सिस्टम बंद था, आज बैठे हैं, फिर उठ कर चले गए। आधे पौने घंटे का टाइम दिया है, आ रहे हैं। सिस्टम अपडेट हो गया, फिर आइए। सिस्टम भाई, ये सिस्टम कब तक तब्दील होना? अब आपको अब ये चीज़ दिखा दें कि ये पार्किंग एरिया है सरकारी, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि साहब की गाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये साहब की गाड़ी की रखने की जगह और पार्किंग रिज़र्व फॉर सब रजिस्ट्रार लिखा भी हुआ है और यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जबकि सब रजिस्ट्रार कैंट की गाड़ी वहाँ पर खड़ी होती है, वहाँ पर गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, मगर जब हमने आपको दिखाया कि कमरे को ताला लगा हुआ है। अब ये सदर साहब जो हैं, ये सब रजिस्ट्रार सदर जो हैं, ये कहाँ हैं नहीं पता। अब दूसरी तरफ आते हैं तो सामने देखते हैं कि पार्किंग है, और पार्किंग के लिए भी ज़रा पूछते हैं इनसे कि पार्किंग की फ़ीस जो है वो क्या चल रही है, क्या आया फ्री है या पैसे लिए जा रहे हैं। तो अब ये देखें जी, अब हम आए हैं, ये रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी जी। आप कितने पैसे ले रहे हो? 30 रुपये। 30 रुपये? जी जी। आवाम तो गाड़ी 50 रुपये ले रहे हो? नहीं, आवाम तो ऐसे ही कह रही है 50 रुपये। देख लो, 50 रुपये तो गाड़ी का ले रहे हैं। अच्छा, गाड़ी का 50 रुपये ले रहे हाँ हो? जी। बाइक का 30 रुपये? 30 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, मार्कों से लिखा हुआ। मार्कों से लिखा हुआ है जी 30 रुपये। चलो जी, अच्छी बात है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 30 रुपये जो है वो पार्किंग लिए जा रही है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि डीसी ऑफिस जब हम गए तो वहाँ भी साइलिन मौजूद, डीसी साहब अंदर बैठे, और हमने आपको दिखाया कि डीसी साहब की गाड़ी भी खड़ी है और वो मीटिंग्स कर रहे हैं। भाई मीटिंग्स किससे कर रहे हैं? आवाम जलील हो रही है। डीसी को चाहिए कि अपनी मीटिंग्स जो हैं वो शाम के टाइम अपने घर पर रखें। जितने भी इदारे हैं उनके अफसरान को आप अपने घर पर बुलाएं और उनसे वहाँ मीटिंग ले लें, या फिर इसी के साथ साथ आप जो है वो मीटिंग्स का दिन जो है वो मुकर्रर कर लें, मगर आवाम को जलील ना करें। देखिए, आवाम जो है वो बहुत दूर से आती है, और उसी के साथ साथ मरीम नवाज साहिबा, आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आपका जो लिंक है वो लाहौर से रिलेटेड है।
अब यहाँ से जो लिंक लाहौर है, अब मुझे एक चीज़ ये बताएं कि उसे वहाँ से अपडेट होने में इतना टाइम लग रहा है, यहाँ पर आवाम जलील हो रही है। 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, किसी को 2 दिन हो गए, तो अभी तक आपका लिंक जो है वो अभी तक यहाँ से जुड़ नहीं सका, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं। अब टीम बनाम सरकार जो है वो ये सवाल छोड़ती है कि कब ये लिंक जो है वो सेट होगा, कब आवाम जो है वो अपनी रजिस्ट्रियाँ करवा सकेंगी और ख़ास तौर पे अफसरान कब अपनी सीटों पर बैठ सकेंगे। ये अब मरीम नवाज़ साहिबा आपके ऊपर है कि अपने अफसरान को कहें कि वो सीटों पर बैठे जब तक उनका टाइम है, और उसी के साथ आवाम को जलील ना करें। जो लोग साइलिन दरखास्तें लेकर आए हैं उनकी दरखास्तों पर अमल दरामद करवाया जाए। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।